हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो एसएससी के कैलेंडर में जो डेट आई है एग्ज़ाम को लेकर, जेई को भी लेकर, सीजीएल को भी लेकर, उसके बारे में हम ज़रा बात करेंगे। एसएससी जेई वाले जो भी एस्पिरेंट हैं जिनको 2024 में जेई वाला एग्ज़ाम देना है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि दिसंबर लास्ट में ही आपको क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम की डेट 4 to 6 जून के बीच होगी। तो टाइम का तो कंसर्न नहीं है, टाइम आपके पास पूरा है। और टाइम पूरा है तो जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो पढ़ के तो पूरा जाएंगे ही। अब जो 3 महीने बाद तैयारी प्लान करेगा, 4 महीने बाद शुरुआत करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो लैग करेगा। तो इतने टाइम में चाहे वो सिलेबस का कोई भी एरिया हो, बच्चे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इजीली समझ पा रहे हैं कि दिसंबर लास्ट वीक में अगर पता लग जा रहा है हमें और जून में एग्ज़ाम होना है, तो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने पूरे और जून के स्टार्टिंग में पेपर है। तो इतने में आप आराम से पूरा सिलेबस रेडी कर सकते हैं। आरोहण पर जो बैच है मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बैच लिंक आपको दे देंगे। उसमें एप्टी रीजनिंग पूरा कंप्लीट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, जो लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज कराई थी वो भी डाल दी, और जो आगे प्रैक्टिस टेस्ट होंगे वो भी इसमें आएंगे। तो जो आरोहण का 5 सितंबर को जो बैच लॉन्च हुआ था न्यू जीएस बैच के नाम से, जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं उस बैच को करें। जो 2024 में अपीयर होने हैं, जो नए स्टूडेंट जो भी हैं, न्यू जीएस बैच 2024, उसका लिंक भी वीडियो में शेयर कर देंगे, आप देख लेना। तो एप्टी उसमें है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ की मैं बात करूं, जनरल स्टडीज़ के नाम पे पूरा टाइम है आपके पास। जीएस में जो जो एरियाज़ कवर करने हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस के नाम पे कितने सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बता दूं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 10 तक के लेवल का। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक साथ कराया हुआ है, 5 हो गए। जीके, करंट अफेयर, ये बहुत आता है एग्जाम में, जीके एंड करंट अफेयर हर एग्जाम में ज़्यादा पूछ रहा है। उसके बाद एक टॉपिक आपका इन्वायरमेंट है और एक आईसीटी है। इतने ही सब्जेक्ट मिलाकर जीएस होता है, चाहे सीजीएल का पेपर देने जाओ, चाहे आप जेई का पेपर देने जाओ। और सीजीएल भी सितंबर अक्टूबर में है, जेई आपका जून में है, सीजीएल आपका सितंबर अक्टूबर में है। जिन बच्चों का भी जीएस का लेवल अब ठीक हो चुका है, एक बार मेरे सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं, सीजीएल भी आप जरूर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे जीएस में। भाई एप्टी रीजनिंग अगर आपका रेडी है तो सीजीएल में कोई जीएस में बहुत अच्छा करके आएंगे। एज इट इज़ कॉपी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हाल फिलहाल में जो एग्जाम हो रहा है आप देख भी रहे हो कि जीएस में कोई भी पेपर हो रहा हो, हाल फिलहाल जितने पेपर हुए जीएस को लेकर कोई परेशान नहीं है। आरोहण मई में ओपन हुआ था, अब हम दिसंबर तक आ गए हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक बार सब्जेक्ट पढ़ चुके, और जो भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं किसी की भी शिकायत जीएस को लेकर नहीं है, कि जितना कवरेज है वो सब एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं। और वो अपने जो कलीग वगैरह होंगे और बच्चे पेपर दे रहे हैं उनसे डिस्कस भी करते होंगे, और भी जगह बच्चे पढ़ रहे होंगे तो कंपैरिजन तो करते ही होंगे। ठीक है, होना भी चाहिए। तो तो जीएस में एक एक सब्जेक्ट आराम से आप रेडी कर सकते हैं। एक बार ये सब्जेक्ट करा भी दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो न्यू जीएस 2024, न्यू जीएस 2024 बैच जेई के लिए, चाहे यूपीपीएससी एई आ जाए उसके लिए, आरआरबी के लिए, और आपका जो अभी ये वाला सीजीएल वाला जो एग्ज़ाम है, ये जीएस इन सबके लिए कॉमन है। जेई वाला एग्ज़ाम की डेट आ गई, उसमें सीजीएल में एज इट इज़ काम कर जाएगा, इसमें कुछ ऐड नहीं करना। यूपीपीएससी एई अगर आएगा तो जीएस काम करेगा उसमें, ये भी, और आरआरबी में भी काम करेगा अगर ये भी फॉर्म आ जाते हैं तो। ठीक है, बस ये है कि सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर पाएँ। टाइम आपको पूरा मिला हुआ है। अब ये नहीं कि 2 महीने में पेपर हो रहा है, 1 ही महीने में हो रहा है, कैसे पढ़ें, पूरा समय है। 2 घंटे भी जीएस को लेकर चलोगे आराम से 3 मंथ्स में कंप्लीट कर लोगे पूरा। और एक बार ये जीएस रेडी कर लोगे, उसके बाद बार बार अलग अलग नाम से बैच करने की जरूरत नहीं है। एक बार उतना रेडी हो गया, आगे किसी भी एग्जाम में वो काम आना है। तो एप्टी हमने जो आरोहण पे कराया है वो भी सीनियर टीचर ने कराया है। रीजनिंग भी रेडी है, इंग्लिश हो चुका है, जीएस में भी सब्जेक्ट एक बार मैंने सब करा दिए हैं इस बैच में ही। अब जो अभी खत्म हो चुके हैं, हिस्ट्री जैसे 2 दिन पहले खत्म हुआ, तो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हैं इस बैच में ही। अब लाइव क्या होना है मैं आपको बता दूं। 5 सितंबर को जो बैच शुरू हुआ था, एक बार सब्जेक्ट हो गए लाइव में। अब मैं इसमें करंट अफेयर शुरू कर रहा हूँ 2 तारीख से। करंट की क्लासेस शुरू होंगी 2 तारीख से लाइव में। उसके अलावा अब मुझे इसमें जीएस के क्वेश्चन कराने हैं प्रीवियस ईयर। अब अगला जो हमारा काम होगा, जीएस के पीवाईक्यू बहुत सारे करा दिए जाएं। तो जनवरी में जो मेरा मेन इस पर फोकस रहेगा, करंट अफेयर और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने हैं। फिर आप कहोगे सर 5 सितंबर वाला बैच अगर मैं कर रहा हूँ और पेपर जून में है,
तो स्टैटिक जीएस तो नहीं बदलेगा, हिस्ट्री पॉलिटी तो नहीं बदलेगी, लाइफ साइंस तो नहीं बदलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं बदलेगा। सिर्फ अपडेट होगा कि क्वेश्चन हम और ज़्यादा कर लें और करंट अफेयर अपडेट होगा, इतना ही तो चेंज आएगा। अभी अगस्त सितंबर के बैचेज हैं, हिस्ट्री 2 दिन पहले नवंबर में ख़त्म हुआ है, तो वो जून तक कुछ बदलने नहीं वाला उसके अंदर, वो उतना ही रहना है। बस पॉइंट ये है कि आप उसको पूरा कर ले रहे हो कि नहीं कर रहे। और जिस तरह से मैंने कराया है, कोई बच्चा ये ना सवाल पूछे सर मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, मुझे तो जीएस का जी भी नहीं पता, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। आप 5th क्लास के बच्चे को क्लास में बैठा दो, उसको भी समझ आ जाएगा जीएस जो मैंने कराया है, या जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं वो बता सकते हैं। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जो पढ़ाने का तरीका मेरा है वहाँ से देख सकते हैं। तो ये ABCD नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, जीएस पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आरोहण पर है वो पूरी तरह आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जनरल स्टडीज़ के लिए भी टाइम पूरा है। उसके अलावा अभी ROA का पेपर होना है, तो भी जीएस रेडी है। CSIR का पेपर होना है, उसके भी काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं, कुछ रह गए हैं, वो जनवरी में कराने हैं मुझे। तो जनवरी के अंदर करंट अफेयर अभी हम शुरू करेंगे 2 तारीख से। उसके अलावा जीएस क्वेश्चन जनवरी में काफ़ी करेंगे, और बाकी CSIR वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके कुछ टॉपिक जो अलग से हैं वो जनवरी में कवर करना है। जनवरी के मंथ के अंदर ही आपका जीएस क्वेश्चन भी काफ़ी होंगे, करंट अपडेशन होगा। करंट अपडेशन अभी इसलिए भी कर रहे हैं कि ROA में आ जाएगा, CSIR में काम आ जाएगा। फिर जब जून में आपका पेपर है तो हम लोग क्वेश्चन तो कंटिन्यू करेंगे। करंट अफेयर आप मान के चलना, जून में पेपर है तो मई तक का नहीं आएगा, मई तक का नहीं आएगा। फिर हम अप्रैल में लास्ट वीक में एक बार और करंट कवर करेंगे, अप्रैल में लास्ट में जाके करंट एक बार और कवर करेंगे। अप्रैल तक का डाटा आएगा, मई का नहीं पढ़ना, जून के 4-6 दिन वो भी नहीं पढ़ना, उतना करंट नहीं रहेगा काम का। ठीक है, तो वो जो मुझे कवर करना है वो आपका टाइम से पहले ही कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ भी वो बैच के अंदर जो लास्ट में कराई थी पिछले, इस बार जो जेई हुआ था वो अवेलेबल करा दी है। जीएस के पेपर भी अवेलेबल करा दिए, एप्टी रीजनिंग भी है उसमें, इंग्लिश भी है। आपका जो ये वाला सिलेबस है टेक्निकल छोड़ के ये पूरा है, सिर्फ टेक्निकल आपको देखना है, बाकी ये नॉन टेक वाले एरिया इंग्लिश, जीएस, एप्टी रीजनिंग ये सब पूरे हैं। ठीक है, इसके बाद अप्रैल में ये अपडेट हो जाएगा, मैंने आपको बताया। और CGL सितंबर अक्टूबर में है, तो CGL में आपको अगर सितंबर में होता है तो अगस्त का जीएस नहीं पढ़ना, जुलाई तक का पढ़ना पड़ेगा। तो टाइम पे करंट में अपडेट करता जा रहा हूँ। जैसे दिसंबर में भी 3 क्लासेस हुई, फिर जनवरी में भी क्लासेस 2 तारीख से शुरू करेंगे, कुछ क्लासेस कराएंगे। तो करंट आपका कवरेज अच्छा खासा हो जाएगा, और जो पेपर हो रहा है करंट उसमें सीधे सीधे आ भी रहा है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि पढ़ रहे हो, पेपर हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर देख रहे हो, क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, और तैयारी सही चल रही है कि नहीं चल रही। सबसे बढ़िया तरीका ये है, एक सब्जेक्ट खत्म करो, प्रीवियस ईयर उठाओ। जेई के तो कई सारे प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं, तो प्रीवियस ईयर आरोहण की वेबसाइट पे ही पड़े हुए हैं। एक पेपर उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो। किसी का भी ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना। इवन आप आरोहण पे पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पे कहीं पढ़ रहे हो, कोई और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, सिंपल क्या करिएगा, कोई कुछ भी कहता रहे कि बस ये पढ़ लो आ जाएगा, किसी भी मत मानो, ना मेरी बात मानो ना किसी की बात मानो। आप सिंपली एक सब्जेक्ट खत्म करो, उसके प्रीवियस ईयर उठाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, 23, 22, 21 इस ऑर्डर में जितने पेपर हैं उनको लगाना शुरू करो। एक सब्जेक्ट कंप्लीट, इतना टाइम हमने दिया, तो क्या हमारे कुछ क्वेश्चन बने? मैं नहीं मानता कि 100% बन जाएंगे, पर क्या हम 70-80% बना पाए? चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, आप चाहे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हो, UPPSS वाले हो, किसी भी एग्जाम में आपको देना हो, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिटी पढ़ाया, आप पॉलिटी पूरा कर लो, प्रीवियस ईयर देखो लगा के। यदि 70% से ऊपर बन रहा है तो मैंने ठीक पढ़ाया है, यदि 70% नहीं बन रहा तो मैंने सही नहीं पढ़ाया, खराब पढ़ाया। बहुत सीधी सी बात है। लाइफ साइंस मैंने आपको पढ़ा दिया, लाइफ साइंस आपने पढ़ लिया, पुराने पेपर जो मर्जी लगा लो, आप जो मर्जी पुराने पेपर लगा लो। यदि 70-80% बन रहा है तो ठीक पढ़ाया है, नहीं बन रहा तो खराब पढ़ाया। ठीक है, और जीएस मैंने जितना करा रखा है, मेरे वाले एरिया में सिविल सर्विसेज मेंस तक जाओगे या प्री के लिए भी कुछ किताबें पढ़नी पड़ सकती हैं। बाकी आपको इन सब एग्ज़ाम के लिए जेई, RRB, CGL, फिर आपका NDA CDS तक एग्ज़ाम भी इवन मैं कहूँ, या आपके CAPF का एग्ज़ाम होता है, ये जीएस आपको सब में काम आ जाएगा, किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस इससे ज़्यादा कवरेज आप कर पाओगे ये भी आपको सोचना पड़ेगा। जितना मैंने पढ़ाया है पहले आप कवरेज देखिए कि उससे ज़्यादा आप उतने टाइम में कर पाओगे, ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है कि भाई हो भी पाएगा कि नहीं। उतना ही हो जाए वही बड़ी बात है। मैं यही मान रहा हूँ कि इतना ही कर लो बहुत है। और इतना जीएस जिसका रेडी होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जीएस की वजह से एग्जाम में रिजेक्ट नहीं हो सकता, और किसी भी इंस्टीट्यूट से कंपेयर, कहीं से कंपेयर करोगे और उससे बढ़िया एवरेज स्कोर आपका रहेगा। जो लोग पेपर दे चुके हैं वो भी फीडबैक अपना कमेंट में बता सकते हैं कि भाई मेरी बात सही है या मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, आप आराम से कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी नया बच्चा हो मिसगाइड नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को बिलीव भी करने की जरूरत नहीं, जो सब्जेक्ट हो जाए, ऑफलाइन भी कहीं पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ा, जितना टाइम दिया, प्रीवियस ईयर उठाओ
वो सब्जेक्ट खत्म करने के बाद लगाना शुरू करिए। क्वेश्चन आ रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं ठीक चल रही है तैयारी, नहीं बन रहे खराब चल रही है। अब टेक्निकल मैं नहीं पढ़ाता, चाहे आप टेक्निकल पढ़ रहे हो, टेक्निकल को भी इवेल्यूएट करने का तरीका यही है कि इतने लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, कैसे पता चले कि कहाँ सही तैयारी हो रही है कि नहीं। भाई टीचर तो कोई भी हो, नया हो पुराना हो, अपनी तरफ से प्रयास तो पूरा कर रहा होगा, पर वो आपके केस में वो चीज़ वर्क कर पा रही है कि नहीं। सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो किसी ने घर में बैठ के नहीं बनाया ना, एक्चुअल एग्जाम का ही देख रहे हो और वही पेपर आपको देने जाना है। तो प्रीवियस ईयर समझ लो जैसे आपके पास मोबाइल है, कुछ वैसा होना चाहिए। प्रीवियस ईयर हमेशा आपके पास होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है पेपर को इवैल्यूएट करने का। जितने प्रीवियस ईयर अवेलेबल हो उतने ज़्यादा लगाओ, उतना बढ़िया रहेगा। आरओ एआरओ वाले जो बच्चे हैं, स्टेट पीसीएस वाले हैं, हिंदी के लिए मैं बार बार उनको बोल रहा हूँ, हिंदी के लिए कुछ लेक्चर आरोहण पे अवेलेबल रहेंगे। आप हिंदी के जो पुराने पेपर मिल जाए पीसीएस वगैरह को जरूर लगाओ। तत्सम तद्भव क्वेश्चन आते हैं, वर्तनी के क्वेश्चन आते हैं, तो कंसेप्ट एक बार समझ आ जाएगा तो बिल्कुल बनेगा। अब हिंदी के लिए भी आप पूरा 100% आरोहण पर ही डिपेंड हो जाओ तो प्रॉब्लम है। आरोहण पे हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाए। अब बिल्कुल स्पून फीडिंग पे डिपेंड हो जाओ तो बड़ी दिक्कत है कि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ए टू जेड सब मिल रही हैं। मेरी पूरी कोशिश है सारी पीडीएफ मिले, टेस्ट आपको मिले, कंटेंट पूरा कवरेज मिले, जो भी अपडेट आते हैं टाइम टाइम पे डिस्कशन भी करूं, कहीं डेविएट ना हो जाओ वो भी मैं आपको गाइड कर रहा हूं। पर अब हिंदी में भी किसी को दिक्कत आ रही है कि हमने मान लो 17-18 लेक्चर दे दिए हिंदी के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ पुराने पेपर पीसीएस के हिंदी के लगाने हैं, जो आरओ के भी 3 पेपर हैं वो लगाने हैं। हिंदी के लिए पृथ्वीनाथ पांडे एक बुक आती है जनरल हिंदी, चाहे तो वो देख लो। पर हिंदी वगैरह भी तुमसे नहीं बनेगा या उसके लिए भी कोचिंग पर ही पूरी तरह 100% डिपेंड हो जाओगे, तब दिक्कत है। कोचिंग को आप, कोचिंग एक गाइड करने के लिए है। मैं मान के चलता हूँ कि चलो आरोहण अगर आपको ज़्यादा सपोर्ट करे तो 90% तक चीज़ें कर देगा, पर आप 2% 4% के लिए भी कोचिंग पर डिपेंड हो जाओगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको बात कह रहा हूँ। हिंदी के लिए हम और भी लेक्चर ऐड करेंगे, पर एज इट इज क्वेश्चन वहीं से लाइन टू लाइन आएगा, मैं ये नहीं दावा कर सकता। जीएस में मैं आपको बोल सकता हूँ भाई 80% तक आपको कॉपी से मिल जाएगा। पर हिंदी वगैरह जिस तरह के सब्जेक्ट है, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, क्लास कराई भी जाएगी, पर हिंदी के लिए आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाइएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिपीट भी करता है। ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश है, अब इंग्लिश बहुत सीनियर टीचर ने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं, पर अब इंग्लिश की प्रैक्टिस अगर आप अपने से नहीं करोगे तो टीचर उसमें क्या करेगा। ये लैंग्वेज वाले जो टॉपिक है, अब इंग्लिश आप किसी को बोलो कि 15 दिन पढ़ाया और 15 दिन में बोलने लग जाए फटाफट, तो ये आपको भी समझ आता है कि इंग्लिश में पुराने पेपर देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, कहीं कहीं हिंदी आसान आएगा, कहीं टफ आ जाएगा। अब जैसे मैथ सेफ्टी है, मैथ सेफ्टी अगर किसी का अच्छा तैयार हो जाए तो उसको यहाँ में भटकने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पे कमांड है, क्वेश्चन बनेंगे। पर इंग्लिश हिंदी में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश हिंदी में जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, तो अलग नेचर का सब्जेक्ट है वो। टीचर पढ़ाने के बाद भी इंग्लिश हिंदी नहीं बोल सकता कि यही क्वेश्चन आ जाएगा। जीएस में कह सकता हूँ, जीएस में बोल सकता हूँ कि जीएस मैंने जितना कराया अगर कर लोगे मेजॉरिटी क्वेश्चन बना के आओगे और किसी से भी ज़्यादा बना के आओगे। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ सर्टेनिटी है, उतना एक दायरा है, पर लैंग्वेज वगैरह में ऐसा नहीं कह सकते। जैसे ऐसे लिखने को आएगा, मैं आपको ऐसे 4-5 टॉपिक बता दूंगा, चलो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे लिखो। अब हाथ पकड़ के ऐसे तो नहीं लिखवा सकते, हिंदी में ऐसे लिखना है, मात्रा लगानी है, ये तो प्रैक्टिस नहीं कराई जा सकती। CSIR में जैसे देखो वो Tier 3 वाले में डिस्क्रिप्टिव पूछ रहा है, एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना। अब ग्रेजुएट वाला बच्चा और एप्लीकेशन नहीं लिखना उसको आए तो वो कोचिंग पर डिपेंड हो। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो अपने एंड पर भी ये रखिए कि भाई आपको अपने से भी कुछ करना पड़ सकता है। मेजॉरिटी जितनी कराने वाली चीज़ें हैं, पूरा प्रयास हमारा है कि सब कुछ प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो जेई और सीजीएल की जहाँ तक बात है, जेई और सीजीएल जो जिनको भी देना है वो बिल्कुल माइंड अपना क्लियर रखें और टाइम वेस्ट ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पहले तैयारी करेगा उसको एडवांटेज मिलेगी। आरोहण पे सारी चीज़ इसलिए पहले कराने का रीज़न यही था कि आरोहण वाले स्टूडेंट को फ़ायदा इसी चीज़ से मिल रहा है जिस भी एग्ज़ाम में, क्योंकि वो हर चीज़ पहले तैयार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आया तो सेम डे बैच लॉन्च हो गया, पढ़ाना शुरू कर दिया अगले दिन से। यही कारण है कि दिसंबर आते आते, मई में शुरू हुआ आरोहण, दिसंबर है, 8 महीने में कितनी चीज़ें लॉन्च हुई हैं, कितनी कंप्लीट हो गई हैं, खुद इवेल्युएट कर सकते हैं आप कि क्या कमिट किए गए, कितनी चीज़ें मिली, थोड़ी बहुत रह गई, वो सब टाइम पर डिलीवर हो रही हैं। और एग्ज़ाम के 1-1 महीने पहले चीज़ें खत्म हो रही हैं। जिस पेपर में 2 ही महीने समय मिला है उसमें भी 10-12 दिन पहले ख़त्म कर दिया है। तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मेजॉरिटी जितनी मैक्सिमम चीज़ें होंगी वो सब हमारे एंड से मिलेंगी, पर एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना, ऐसे ये आपको करना पड़ेगा। हिंदी में प्रीवियस ईयर लगाना, आप ये सोचो मैं हिंदी के पुराने क्वेश्चन कराऊँ, जीएस वगैरह में पुराने सब करा दूंगा, जीएस में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो भी जेई और सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिनको क्लियर है कि मुझे एग्जाम देने हैं, जीएस तो जो पढ़ रखे हो सीजीएल में भी काम आ जाएगा, सबसे अच्छा परफॉर्म कर दोगे, जीएस में कोई इशू नहीं। ठीक है,
और अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे CGL का, मैंने नहीं देखा है, आप पिछले साल का पेपर उठा के देखना अपनी कॉपी, जिसने पूरा पढ़ लिया है पेपर मैच कर लेना सीधा, एज इट इज़ डायरेक्ट मैच कर लेना, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो जल्दी शुरू करें ताकि जल्दी टाइम पे आप ख़त्म कर लें और रिवीजन का समय आपको मिल सके। दूसरी बात, जो बच्चे 4-5 सब्जेक्ट कर चुके हैं, जिनके GS में भी कमांड हो चुकी है, अब जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा कराना जनवरी में, मिड के आसपास या 10 तारीख के आसपास शुरू करेंगे, अभी प्लान करूंगा मैं इसको जल्दी ही। तो क्वेश्चन जब मैं शुरू करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपसे बन रहा है कि नहीं। स्मार्ट बोर्ड पे जब मैं क्वेश्चन वगैरह करवाऊंगा आपको, तो क्वेश्चन देखते ही आप भी अटेम्प्ट कर पाओगे, फिर मैं कराऊंगा सॉल्व खुद से। तो सब्जेक्ट पढ़े रहोगे तब तो उस सेशन को एंजॉय करोगे, और कुछ भी आइडिया नहीं होगा तो ब्लैंक रहोगे, समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ। फिर ये है कि जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं वो वीडियो अवेलेबल रहेंगे, वो बाद में भी देख सकते हैं जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन मैंने पीछे कराए थे, जनरल साइंस के कुछ सेशन कराए थे, अब इस तरह से GS के और भी कई सारे पेपर कराऊंगा मैं। पेपर बहुत सारे कराऊंगा मैं, मेरा बस टारगेट ये था कि एक एक बार सारे सब्जेक्ट कर लूँ। अब सब्जेक्ट हिस्ट्री खत्म हुआ, करंट की क्लासेस हो जाएंगी, उसके बाद लगातार क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे किसी भी एग्जाम में उतना कंफर्टेबल रहोगे। ठीक है, बैच की डिटेल वगैरह जो है मैंने बताया, जो नए बच्चे ज्वाइन करें न्यू GS बैच 2024 वाला, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दे रहा हूँ। 5 तारीख तक वो ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं, जो एनरोल करना चाहे कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।